सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग बंदी का भी जिक्र। कहा, मैंने पाकिस्तान और भारत में मुमकिन एडमी जंग समेत दुनिया में 8 जंगें रुकवाईं। पाक भारत जंग में 8 तैयारे गिराए गए। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल और वजीर आजम ने कहा, ट्रंप ने लाखों जानें बचाईं। सदर ट्रंप का अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा तैयारा बरदार बहरी जहाज बनाने का भी ऐलान। वज़ीर दिफा पीट हैगिस और नेवल चीफ के हमरा गुफ्तगू में कहा, नए ट्रम्प क्लास बहरी जहाज 100 गुना ज़्यादा ताकतवर होंगे। हमारी आबदोज़ें भी दुनिया में सबसे जदीद हैं। चीन या रूस आबदोज़ों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। आबदोज़ साजी में अमरीका किसी भी मुल्क से 15 साल आगे है। 15 जदीद तरीन आबदोज़ें और 3 नए बहरी जहाज तैयारी के मराहिल में हैं। हमारी सरहदें महफूज और मईशत मजबूत है। समंदर के रास्ते मुनशियात की स्मगलिंग 96% कम हो गई। PIA की निजकारी आज होगी। निजकारी कमीशन 75% हिस्स के लिए बोली का इनेकाद करेगा। बोली दहिंदगान की तरफ से सील शुदा बोलियां सुबह 10:30 बजे जमा करवाई जाएंगी। PIA की बोली के लिए रेफरेंस कीमत की मंजूरी प्राइवेटाइजेशन कमीशन बोर्ड और काबीना कमेटी बराए निजकारी देंगे। दोपहर 3:30 बजे शुरू होने वाली तकरीब में बोली दहिंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। तकरीब में बोलियों रेफरेंस कीमत का ऐलान किया जाएगा। निजकारी का अमल तयशुदा जवाबित के मुताबिक मुकम्मल किया जाएगा। 51 से 100% हिस्स की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम का 92.5% PIA पर खर्च होगा और 7.5% कौमी खजाने में जाएगा। रहीम यार खान में मोटरवे M5 पर अफसोसनाक हादसा। मैयत ले जाने वाली एम्बुलेंस और बस में तसादुम 4 अफराद जाम बहक 3 जख्मी हुए। लाशों और जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। एम्बुलेंस कराची से शहर सुल्तान जा रही थी। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज। मोटरवेज कई मकामात पर बंद। M2 लाहौर से हिरन मीनार तक बंद। हद निगाह बेहतर होने पर M1 पेशावर से रशकई, M3 लाहौर से दरखाना तक बंद। M4, M5 और M11 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। बहावलनगर में धुंध के बाइस हादिसा। 2 मोटरसाइकिलों में खौफनाक तसादुम। 1 शख्स जाम बहक, 3 शदीद जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 166 रिकॉर्ड किया गया। बहावलपुर में AQI 238, फैसलाबाद में 229 रिकॉर्ड किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से अंडर 19 एशिया कप फातर टीम की मुलाकात। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल की खिलाड़ियों टीम मैनेजमेंट को टूर्नामेंट जीतने पर मुबारकबाद। फील्ड मार्शल ने टीम वर्क, डिसिप्लिन और जीत के लिए जज्बे को सराहा। फील्ड मार्शल ने कहा, पाकिस्तान के नौजवान कौम के मुस्तकबिल की बुनियाद हैं। फील्ड मार्शल का नौजवान पाकिस्तानियों को बाइख्तियार बनाने के लिए अपने गैर मुतज़लज़िल यकीन का अयादा। अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों ने फील्ड मार्शल की हौसला अफजाई और हिमायत का शुक्रिया अदा किया। खिलाड़ियों ने कहा, यह एजाज़ और पजीराई मज़ीद हौसला और तहरीक का बायस है। 172 रन बनाने वाले समीर मिन्हास हीरो करार। वज़ीर आज़म का एशिया कप जीतने वाली अंडर 19 क्रिकेट टीम के हर खिलाड़ी के लिए 1-1 करोड़ इनाम का ऐलान। टीम स्टाफ को 25-25 लाख रुपए मिलेंगे। वज़ीर आज़म का खिलाड़ियों के एजाज़ में इस्तकबालिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की भी शिरकत। शहबाज शरीफ खुद चलकर प्लेयर्स के पास गए, सबसे हाथ मिलाया। खिताब करते हुए कहा, अपने दिल जीत लिए। ये भारत के खिलाफ बड़ी फतेह है। भारत के साथ जंग में भी अल्लाह ने पाकिस्तान को फतेह से हमकिनार किया था। उम्मीद है वर्ल्ड कप भी जीत कर लाएंगे। भारतीय क्रिकेटर के नामुनासिब रवैये पर ICC से रुजू करने का ऐलान। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी कहते हैं कि भारतीय खिलाड़ी पाकिस्तानी प्लेयर्स को उकसाते रहे। हमारे खिलाड़ियों ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया। भारतीय खिलाड़ियों के रवैये की शिकायत ICC से करेंगे। इंडियन क्रिकेट बोर्ड के सोशल मीडिया एक्स पर जॉन इलिया का मिसरा वायरल। BCCI ने एक्स पर पाकिस्तान की फतेह का जिक्र किए बगैर भारत की हार का रोना रो दिया। सारिफीन ने फातेह का नाम पूछना शुरू कर दिया। एक सारिफ ने जॉन इलिया का मिसरा लिखकर सवाल दाग दिया। कहा, आप वो जी, मगर ये सब क्या है? तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती? एक सारिफ ने लिखा, किसने हराया? कोई नाम याद रखना, पाकिस्तान। पाकिस्तान से क्यों हारे? BCCI का अंडर 19 क्रिकेट टीम की कारकर्दगी पर तशवीश का इजहार। अंडर 19 टीम की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान से हारने पर BCCI ने भारतीय टीम से वजाहत तलब कर ली। कोच और कप्तान से हार की वजूहात पूछी जाएंगी। फाइनल में भारतीय खिलाड़ियों के गैर अखलाकी रवैये और खराब डिसिप्लिन के बारे में भी पूछगछ का इम्कान।
बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन की कौंसलर और वीज़ा खिदमात मुअत्तल कर दी। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र तमाम कौंसलर वीज़ा खिदमात हुक्म सानी मुअत्तल की गई। हाई कमीशन की जानिब से नोटिस बोर्ड पर जारी एलामिया में कहा गया है कि नागुज़ीर हालात के बायस ये खिदमात आर्जी तौर पर बंद की जा रही हैं। बांग्लादेशी मीडिया का कहना है कि यह इकदाम इस वाक़े के 2 दिन बाद सामने आया है, जब कुछ लोगों ने नई दिल्ली में बांग्लादेश मिशन के बाहर एहतजाज किया था। गुज़श्ता रोज़ चटागांग में इंडियन वीज़ा एप्लीकेशन सेंटर ने भी भारतीय असिस्टेंट हाई कमिश्नर के अतराफ सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस अपनी सरगर्मियाँ मुअत्तल कर दी थीं। गुज़श्ता हफ्ते ढाका और चटागांग में भी एहतजाज के दौरान वीज़ा मराकज़ जुज़वी तौर पर बंद रहे। ओबाड़ों के कचरे के इलाकों में सिंध पुलिस और रेंजर्स का मुश्तरका ऑपरेशन, 10 डाकू हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 20 मकवी बाजियाब, 15 मशकूक अफराद गिरफ्तार। सर्च ऑपरेशन के बाद असलहा, मकवी और लाशें रुझान पुलिस के हवाले। कच्चे में सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पंजाब पुलिस ने संभाल ली। मुख्तलिफ मकामात पर कैंप कायम। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक अवाम डाकुओं को पनाह देने वाले अनासर और दीगर बाअसर अफराद की निशानदही करें। लवीन से भी मुलाकातें की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत तरक्याती हिकमत अमली सरमायाकारी के मनसूबों पर इजलास। तरक्याती हिकमत अमली 2025-26 में मौसमियाती तब्दीलियों से हम आहंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर। वज़ीर आला सिंध की तमाम नए मनसूबों में डिजास्टर रिस्क को शामिल करने की हिदायत। सूबाई सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2025-26 के तहत 520 अरब रुपये मुख्तस। कराची के सड़क मनसूबों के लिए 194 अरब रुपये मुख्तस किए गए। वज़ीर आला का कराची के सड़क मनसूबों पर काम तेज करने और मयार यकीनी बनाने का हुक्म। तालीम के शोबे के लिए 340 अरब रुपए की सरमायाकारी की मंजूरी। मुराद अली शाह के फॉर वाटर सप्लाई और हब केनाल मंसूबों की कड़ी निगरानी की हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी का कहना है कि भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द अफगानिस्तान में मौजूद है। बलोचिस्तान में दहशतगर्दी के ताने बाने भारत से मिलते हैं। अफगान हुकूमत को दहशतगर्दी में मुलविस भारतीय दहशतगर्दों को हमारे हवाले करना चाहिए। कराची में मौलाना फजलुर रहमान के हमरा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि 27वीं तरमीम यकतरफा मंजूर हुई। हमें आइन को मुतनाज़ बनाने से गुरेज करना चाहिए। कानून साजी आइन और सुन्नत की मुताबिक होनी चाहिए। इससे कबल मौलाना फजलुर रहमान को सर सैयद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी की एजाज़ी डिग्री भी दी गई। सदर ट्रंप ने अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के तहत जो बाइडेन दौर के 30 सफीरों को वापस बुला लिया। अमेरिकी हुकाम के मुताबिक वापस बुलाए गए सफीरों के नाम नहीं बताए गए। सिफारतकार अपने मुल्क के सदर के नुमाइंदे होते हैं। ट्रंप अमेरिका फर्स्ट एजेंडे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इसराइली फौज की गाजा में सफाकियत थम न सकी। जंगबंदी मुआहदे के बावजूद मगरबी किनारे में इसराइली फजाई और ज़मीनी कार्रवाइयाँ जारी। 24 घंटों में मज़ीद सेहूनी हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 4 हो गई। मुतादिद ज़ख्मी इसराइली फोर्सेज ने मशरक़ी यरूशलेम में फ़लस्तीनी रिहायशी इमारत मिस्मार कर दी। दर्जनों फ़लस्तीनी ख़ानदान बेघर। इसराइल ने अमदादी सामान की तरसील रोक दी। गाजा में लाखों फ़लस्तीनी शहरियों को खुराक, अद्वियात और बुनियादी सहूलियात की कमी का सामना। गाजा जंगबंदी के लिए दूसरा मरहला जनवरी में शुरू होने की उम्मीद। तुर्क वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अमेरिका और दीगर ममालिक से बातचीत मस्बत रही। बरतानिया ने इसराइल का मगरबी किनारे में नई यहूदी बस्तियां तामीर करने का ऐलान मुस्तरद कर दिया। लिबरल डेमोक्रेट्स का इसराइली काबीना अरकान पर फौरी पाबंदियां लगाने का मुतालबा। कॉलम मिलर ने कहा कि नेतन्याहू की इंतहा पसंद काबीना 2 रियासती हल को नाकाम बना रही है। सेहूनी बस्तियों में इजाफा खित्ते में अमन के लिए संगीन खतरा है। फौरी इक़दामात ना किए गए तो मशरिक़ वस्ता में बहरान मज़ीद बढ़ेगा। बरतानवी हुकूमत महज मजम्मत नहीं, अमली इक़दामात करे। बैनुल-अक़वामी अदालत के फैसले के बाद बरतानिया की खामोशी नाक़ाबिल क़बूल है। ईरान जंगी मशक़ें कर रहा है, इनके इक़दामात पर नज़र है। ईरान की किसी भी कार्रवाई का सख्त जवाब देंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की धमकी। कहा ईरान की जौहरी सरगर्मियों में सदर ट्रंप से बात होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा ने कहा ईरान का मिसाइल प्रोग्राम दिफाई मकासद के लिए है, मज़ाकरात के लिए नहीं। मिसाइल प्रोग्राम पर कोई समझौता नहीं होगा। मुसल्लह अफ़वाज मुल्क के दिफा के लिए हर वक्त तैयार हैं।
ऑस्ट्रेलिया के बोआंडाई बीच फायरिंग केस में नए इंकशाफात। हमला आवरों ने हमले के आगाज पर 4 दस्ती बम भी फेंके जो फट न सके। पुलिस ने अदालत में तहकीकाती रिपोर्ट जमा करवा दी। कहा मुल्जिमान साजिद और नवीद अकरम कंबलों में लिपटा भारी असलहा किराए के घर से लेकर निकले। फायरिंग से 2 रोज कबल मुल्जिमान ने साहली पार्क की रेकी भी की थी। गिरफ्तारी के वक्त मुल्जिमान की गाड़ी से देसी साख्ता धमाका खेज मवाद और शिद्दत पसंद तंजीम का झंडा भी बरामद हुआ। मुल्जिमान के पास पाइप बम और टेनिस बॉल बम जैसे खतरनाक हथियार भी मौजूद थे। सिडनी बीच हमले में 15 अफराद हलाक हुए। जख्मी मुल्जिम नवीद अकरम को अस्पताल से जेल मुंतकिल कर दिया गया। और नूरजहां दुनियाए मौसीकी की मलिका नामवर गुलकारा मलिका तरन्नुम नूरजहां को मद्दाहों से बिछड़े 25 बरस बीत गए। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो गीत गाए वो आज भी सदाबहार। 1965 की पाक भारत जंग के दौरान मलिका तरन्नुम नूरजहां के गाए कौमी नगमे हमारी तारीख का हिस्सा। हुकूमत पाकिस्तान ने मैडम नूरजहां को सदारती तमगा बराए हुस्न कारकर्दगी और निशान इम्तियाज भी अता किया।